ट्रेडर्स, वेलकम टू द लोनली ट्रेडर्स चैनल। एंड जैसे कि आज का टॉपिक है कि हम अपनी कैपिटल को बिग लॉसेस से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पहले जानते हैं कि लोग बिग लॉसेस क्यों होते हैं। बिग लॉसेस होने का एक मोस्ट रीज़न है कि मार्केट में आते हैं ट्रेडर्स और यहाँ पर उनको प्लान ही नहीं पता होता कि हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या है, कि हमें आज बाय लेना है, सेल लेना है, हमारी ट्रेड लिमिट क्या है, हमारा लॉस लिमिट क्या है, कुछ नहीं पता होता, जो कि एक बिग लॉस करने का बहुत बड़ा रीज़न है। तो हम आज देखते हैं वीडियो में कि ऐसी क्या चीज़ है जो हमारे ट्रेडिंग प्लान में होनी चाहिए और हमारा ऐसी क्या चीज़ देखनी चाहिए मार्केट में कि हम बिग लॉसेस से बच पाएँ। तो हम जानते हैं, फर्स्ट हमको अपना डेली बायस पता होना चाहिए। डेली बायस मतलब कि हम आज बाय ट्रेड लेने वाले हैं या सेल ट्रेड लेने वाले हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि मोस्टली लोगों को पता ही नहीं होता मार्केट में आने से पहले कि हमें आज बाय ट्रेड लेनी है या सेल ट्रेड लेनी है। अगर हम फिक्स करके चलेंगे, हमारा बायस आज का बुलिश है, हमें बाय ट्रेड लेनी है, तो हम सिर्फ बाय ट्रेड लेंगे। अगर हमारा बेरिश ट्रेंड है और हमारी सेल ट्रेड लेनी है, तो हम सिर्फ सेल लेंगे। इससे क्या होगा कि हम ओवर ट्रेड नहीं करेंगे। ओवर ट्रेडिंग एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हमारा जो कैपिटल वाइप होती है उससे और बिग लॉसेस करने का। सेकंड, हमारी ट्रेडिंग हमें पता होना चाहिए कि हमारी ट्रेड लिमिट क्या है। मोस्टली ट्रेड लिमिट मतलब कि हमें आज कितनी ट्रेड करनी है। मार्केट में जैसे मैंने अभी बताया कि ओवर ट्रेडिंग बहुत बढ़िया रीज़न है बिग लॉसेस का। तो मार्केट में अगर हम यही नहीं डिसाइड करेंगे कि हमारी लिमिट क्या है, आज हमें 2 ट्रेड लेनी है, 3 ट्रेड लेनी है, तो हम रैंडमली कितनी भी ट्रेड ले लेंगे और हम बहुत बड़े लॉसेस के कर सकते हैं, अपना कैपिटल वाइप भी कर सकते हैं। मोस्टली मैं भी अपनी 2 ट्रेड लेता हूँ मैक्स डे में, और 2 से 3 ही ट्रेड लेनी चाहिए मार्केट में। और जैसे कि आप हमारा हमें पता होना चाहिए कि हमारी डेली लॉस लिमिट क्या है। डेली लॉस लिमिट कि हमें आज कितना लॉस करना है, या डेली लॉस लिमिट और हमारी रिस्क पर ट्रेड कि हमें ट्रेड के अंदर कितना रिस्क करना है। हम आप अपनी ट्रेड करते हैं उससे पहले हमको यही नहीं पता होता कि हमें कितना रिस्क लेना है अपनी ट्रेड में, कि जिसकी वजह से हम अपनी पोजीशन साइजिंग जिससे जिसकी वजह से हम क्वांटिटी अपनी बढ़ा लेते हैं और कुछ भी क्वांटिटी ले लेते हैं, जिससे हमारा एक बिग लॉस हो सकता है। और हमारी क्वांटिटी की वजह से हमारा जो भी हमने सोच रखा है कि हमें आज कोई भी मतलब $20 का रिस्क लेना है किसी ट्रेड में, तो हमारी क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो $20 की बजाय 30-40 कुछ भी हो सकता है। अगर हम वो फिक्स नहीं रखेंगे कि हमें इतना रिस्क लेना है आज, और हम रिस्क भी डिसाइड नहीं करेंगे, ये एक ओवर ट्रेडिंग का भी हो सकता है कि हम रिस्क नहीं ले रहे आज, कि हमने इतना $50 का रिस्क लेना है आज डेली, कि हमें $50 की लॉस लिमिट खत्म हो गई, तो हमें मार्केट में आज ट्रेड नहीं करना, नेक्स्ट डे करेंगे ट्रेड। अगर ये भी करते हैं आप, तो हम ओवर ट्रेडिंग से ही बच सकते हैं और बिग लॉसेस से भी। जैसे कि और फोर्थ ये है कि मोस्टली लोग अपना एसएल ही नहीं लगाते, एसएल स्टॉप लॉस ही नहीं लगाते सिस्टम में सिस्टम में मैनुअली। मोस्टली लोग अपना एसएल ही नहीं लगाते अपने सेटअप उस पे सिस्टम में मैनुअली, कि वो सोचते हैं कि हमारा यहाँ पर आएगा तो हम ट्रेड को कट कर देंगे। पर हमारा ह्यूमन साइकोलॉजी ही ऐसी है कि हम होप में रहेंगे। हमारा जैसे हमने सिस्टम में स्टॉप लॉस नहीं डाला, सपोज हमने सिस्टम में अपना एसएल नहीं डाला, तो हमारा $20 रिस्क, $20 हमारी लिमिट थी कि आज हम $20 लेंगे रिस्क, और वो $20 पे आकर हम सोचेंगे कि हमारा अभी यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। जैसे ही मार्केट हम ये सोचने लगेंगे, हम होप में आ जाएंगे कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होगी, पर वो हमारा लॉस और ले जाते हमारा एक बहुत बड़ा बिग लॉस करेगी, और वो ट्रेड हम बहुत बड़े लॉस में कट करेंगे, जिससे हमारी वाइप कैपिटल भी वाइप हो सकती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम स्टॉप लॉस अपने सिस्टम में मैनुअली लगा के रखें। और लोगों को ये भी नहीं पता होता कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं आज स्टॉप लॉस भी कैसे कहाँ लगाना चाहिए। स्टॉप लॉस हमारा जो भी स्ट्रक्चर होता है, मार्केट स्ट्रक्चर, आपको मार्केट स्ट्रक्चर पता होगा, वो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है मार्केट में। अगर नहीं पता तो मैं समझा देता हूँ पहले।
उसके बाद स्टॉप लॉस कहाँ सिस्टम में कैसे लगाया जाता है वो बताता हूँ। तो मार्केट स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है, जैसे कि मार्केट में एक ये हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, लोअर लो, हायर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, ऐसे मार्केट क्रिएशन होती है। ऐसी मार्केट मूव भी करता है। कभी भी मार्केट को आपने देखा हो कि ऐसे एकदम स्ट्रेट 90 डिग्री मूव नहीं करता। हमेशा मार्केट एक वेव में मूव करता है ऐसे, जिसे ही हम बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर। अगर मार्केट स्ट्रक्चर को हमें अच्छे से समझना आ गया, हमें मार्क करना आ गया, तो हम इजीली मार्केट में एंट्री भी प्लान कर सकते हैं और हम अपना स्टॉप लॉस भी अच्छी तरह से लगा सकते हैं, जिससे कि हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत अच्छा होगा। तो देखते हैं कि ये मार्केट स्ट्रक्चर में जो ये हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ये क्रिएशन दिख रही है आपको एक मार्केट स्ट्रक्चर में, इससे ये बुलिश ट्रेंड है। मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ, एक यहाँ रेजिस्टेंस था। जब इस रेजिस्टेंस को मार्केट ने ब्रेक किया, तो यहाँ पर जो ये रेजिस्टेंस था, इसको ब्रेक कर कर मार्केट ने एक दोबारा रेजिस्टेंस पे आया, देन एक और मूव दिया। ऐसी जो ये रेजिस्टेंस था, इसको थोड़ा और बढ़ाएंगे हम, तो ये आगे जाकर सपोर्ट बन गया। जब इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन करा, तो मार्केट ने एक चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया। अपना करेक्टर जो अपना ट्रेंड था वो चेंज कर दिया है, जिससे कि मार्केट में एक लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ऐसा क्रिएशन हुआ मार्केट में कि जो हमें बताता है कि हाँ बेरिश ट्रेंड आ चुका है। तो ऐसे में हमें सेल ट्रेड प्लान करनी चाहिए और ऐसे स्ट्रक्चर में जो बुलिश है, ऐसे में बाय। अब हम देखते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस जो है हमें कहाँ लगाना चाहिए और हमें एंट्री भी कहाँ प्लान करनी चाहिए, ये भी देखते हैं। मोस्टली लोग फोमो में आकर, अगर आपको फोमो नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। फोमो एक ऐसी चीज है जो कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, मतलब कि हम फोमो में आकर कभी भी इम्पल्सिव डिसीजन ले लेते हैं कि जिससे मार्केट हमारे एक रेजिस्टेंस को ब्रेक करके जा रही है, तो हम एंट्री ले लेते हैं। अगर हमारे स्टॉप लॉस हिट होने वाला है, उस स्टॉप लॉस हिट होने से पहले ही हम मार्केट से आउट हो जाते हैं। ये चीजें होती हैं कि हम जो इम्पल्सिव डिसीजन लेते हैं मार्केट में, उसको फोमो कहते हैं। तो ये समझते हैं कि हमें स्टॉप लॉस कहाँ लगाना चाहिए। स्टॉप लॉस बेसिकली हमें पहले समझते हैं कि हमें एंट्री कहाँ लेनी चाहिए। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि जब भी ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, तो यहाँ पर ही अपनी एंट्री बनाकर यहाँ ही ऐसे ले लेते हैं, जो कि मार्केट क्या करता है, यहाँ से ही रिवर्स हो जाता है या उनका एसएल हिट कर कर देन एक मूव देता है। अगर इससे ही बचना है और स्टॉप लॉस भी छोटा लगाना है, तो हमेशा एक पुल बैक का वेट करें कि मार्केट वापिस यहाँ पर आए, एक रेजिस्टेंस पे दोबारा आए, देन हम अपनी एंट्री प्लान करें। यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें छोटा सा एक एसएल लग रहा है और हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड कितना बड़ा आ रहा है। अगर ऐसा करते हैं आप, तो स्मॉल लॉसेस बिग प्रॉफिट होंगे। मोस्ट हमेशा पुल बैक का वेट करिए। और का पुल बैक कैसे? पुल बैक का सबसे बढ़िया तरीका है, अगर आप ब्रेकआउट पे किसी चीज़ पे लेते हैं, तो वापिस रेजिस्टेंस से सपोर्ट पे आने का वेट करें उसे, देन वहाँ पर कोई बुलिश स्ट्रक्चर बने तो वहाँ पर अपना एंट्री प्लान करें। नहीं तो एक फिब लेवल होता है जो कि गोल्डन जोन होता है 0.5 टू 0.62 का, यहाँ पर आने का वेट करें मार्केट का, जैसे कि यहाँ पर आया, देन यहाँ पर एक बुलिश कैंडल फॉर्म हो, तो मार्केट में अपनी एंट्री प्लान करें और छोटा सा एसएल और रिस्क टू रिवॉर्ड ज़्यादा, जिससे कि हम एक लॉसेस से भी अपना लॉस एसएल जो है वो भी कम रख सकते हैं और हमारा प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, जिससे कि हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड बढ़ेगा और हमारा लॉस जो बिग लॉस है, हमारी कैपिटल वाइप होने का खतरा है, वो बहुत कम हो सकता है। तो बस यही था आज का पूरा, कि मैंने आज आपको यही बताया कि हमें ट्रेडिंग ट्रेडिंग प्लान कैसे बनाना चाहिए, उसमें क्या चीज़ लिखनी चाहिए, क्या चीज़ देखनी चाहिए हमें मार्केट में आने से पहले। और मैंने ये बताया कि हम अपने जो भी हम एंट्री प्लान करते हैं और एसएल लगाते हैं, वो हम कहाँ लगा सकते हैं। पुल बैक्स पे बाय करना चाहिए, पुल बैक्स पे सेल करना चाहिए, हमेशा पुल बैक का वेट करना चाहिए और एसएल को अपने सिस्टम में ज़रूर लगाएँ, नहीं तो आपका बिग लॉस बहुत ज़्यादा हो ही सकता है। अगर आपको बिग लॉस नहीं करना, तो अपना एसएल ज़रूर लगाएँ, बिकॉज़ हमारा बिग लॉस होने का मतलब है कि हमारे कैपिटल पे बहुत बड़ा डेंट लगना और
हमारी कैपिटल ही नहीं होगी जब, तो हम ट्रेड क्या करेंगे? इससे अच्छा है कि आप वेट करें मार्केट में, थोड़ा पेशेंसली ट्रेड करें, अपने लेवल्स का वेट करें, पुल बैक का वेट करें, छोटा एसएल लेकर प्रॉफिट बढ़िया अच्छा रखें। तो बस यही था पूरा ट्रेड का लॉजिक, और सॉरी, ट्रेड का मतलब आज का पूरा कॉन्सेप्ट। तो बस आपको अच्छा लगा होगा, आई आई होप। अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी टॉपिक पे डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कोई भी डाउट हो तो ज़रूर बताएं, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा हर एक टॉपिक पे आज के। सो